हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अगर अपनी ओन प्राइवेट की और पब्लिक की बना रखी है और उस की को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं AWS की असिमेट्रिक की के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो ऐसा बेसिकली करते क्यों हैं हम लोग? तो इसका बेसिकली एक ही एम होता है कि मान लीजिए मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेटा AWS S3 में AWS में स्टोर है। ठीक है, स्टोरेज कोई भी हो सकता है। अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि जो AWS की यूज कर रहे हैं वो की के बिहाफ में, क्योंकि वो AWS ने क्रिएट करके दिए, उसकी के बिहाफ में AWS आपका डेटा डिक्रिप्ट करके उसका मिसयूज कर सकता है या डेटा आपका मिसयूज हो सकता है। तो आप क्या चाहते हो कि जो केएमएस की बना रहे हो, जिस केएमएस की के थ्रू आप इनक्रिप्ट करोगे डेटा, वो केएमएस की में आप अपनी खुद की पब्लिक की को इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मीन्स जो पब्लिक की होगी वो आपकी ओन होगी, AWS की पब्लिक की नहीं होगी। जब AWS के पास पब्लिक की नहीं होगी तो आप तो आपका जो डेटा है AWS उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो पब्लिक की होगी वो आपके पास आपकी ओन होगी। इसे कहते हैं इंपोर्ट करना, आपकी आपकी ओन पब्लिक की को इंपोर्ट, पब्लिक प्राइवेट की को इंपोर्ट करना AWS के इमेज के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जब बेसिकली होता क्या है, जब आप खुद की इंपोर्ट करते हैं तो पहले आपको क्या करना होता है कि AWS के अंदर डमी KMS की बनानी पड़ेगी, असिमेट्रिक डमी KMS की बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप डमी KMS की बनाएंगे तो AWS क्या करेगा, आपको दो फाइल प्रोवाइड करेगा। पहली फाइल होगी आपकी बेसिकली पब्लिक की होगी, उसमें पब्लिक की एक बिन फाइल होगी और एक इंपोर्ट टोकन होगा। तो AWS क्या चाहता है कि जो आपकी प्राइवेट की है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो KMS के अंदर, उसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको रैप करना पड़ेगा पब्लिक की के थ्रू, जो ये पब्लिक की प्रोवाइड करेगा। इसका मेन रीजन ये है कि जो आपकी प्राइवेट की हो वो सिक्योर हो। ऐसा ऐसा ना हो कि आपकी पब्लिक जो आपकी प्राइवेट की है उसको बीच में किसी ने हैक कर लिया हो या उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली हो। तो इंपोर्टिंग के समय आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्राइवेट की को इसकी जो पब्लिक की जो होगी उसके थ्रू रैप करना पड़ेगा। उस रैपिंग की को ही आप इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा मेरा मेरा सबसे पहले प्रोसेस होगा कि हम लोग एक डमी KMS की असिमेट्रिक की जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम लोग को अपना प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी, या प्राइवेट की मैं जनरेट करूंगा ओन, जिसको मुझे इंपोर्ट करना है। फिर उस प्राइवेट की को मैं पहले इनक्रिप्ट करूंगा और इनक्रिप्ट करने के बाद उसको रैप करूंगा, और उस रैप करने के बाद ही मैं हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको अगेन KMS के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो मैं KMS में जाता हूँ, कस्टमर मैनेज सर्विस में। तो यहाँ पे कोई भी की नहीं है तो मैं क्रिएट की में क्लिक करता हूँ। हम लोग को असिमेट्रिक की करनी है तो असिमेट्रिक की में मैंने क्लिक किया। देन की का यूज क्या है, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए यूज करना चाहते हो या साइन या वेरीफाई के लिए करना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ। की का स्पेसिफिकेशन क्या है, मैंने कहा RSA 2048 में की का यूज करना चाहता हूँ। एडवांस में जाता हूँ तो देखिए यहाँ एडवांस में आपको मिलेगा एक्सटर्नल। तो आपको एक्सटर्नल में क्लिक करना है, इंपोर्ट की मटेरियल। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपकी ओन की मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल में क्लिक किया और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड में आपको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको सिंगल रीजन की बनानी है या मल्टी रीजन की बनानी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं डेमो के लिए सिंगल रीजन की बना रहा हूँ। नेक्स्ट, की का एलियास आप दे सकते हैं, तो मैं दे दिया एलियास इंपोर्ट ओन की, इंपोर्ट ओन की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद टैग अगर आपको कोई देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज किसको डिफाइन करना है, तो मेरे पास एक KMS यूजर बना है, मैं इसको ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज असाइन करूंगा, और उसको मैं की डिलीट करने की परमिशन भी मैं इस यूजर को दे रहा हूँ। ठीक है, सेम वही डिफाइन द की परमिशन, तो यहाँ भी मैं इस KMS यूजर को ही ले लेता हूँ। और अगर आपको इस की को अदर अकाउंट में भी शेयर करनी है तो ऐड अदर AWS अकाउंट में आप जाके अदर अकाउंट को एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे। तो ये देखिए, आप पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया कि आपने क्या क्या लिया है, रिव्यू कर सकते हैं आपने कौन सी की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सटर्नल की बना रहे हैं, इंपोर्ट की मटेरियल। ठीक है, मतलब आप अपनी ओन की इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको फिनिश करना है। तो मेरी एक ब्लैंक
की बन गई है। अब ब्लैंक की बनने के बाद देखिए ये क्या करता है, मैंने बताया था कि अब जो आपकी जो की होगी उसके लिए बिहाफ में ये क्या करेगा, एक आपको फाइल प्रोवाइड करेगा जिसमें आपकी इंपोर्ट टोकन होगा और रैपिंग पब्लिक की होगी। तो इंपोर्ट टोकन के बिहाफ में आप अपनी प्राइवेट की को इंपोर्ट कर पाएंगे, प्लस जो आपकी प्राइवेट की होगी उसको पहले आपको रैप करना होगा इस पब्लिक की के थ्रू। तो वो दोनों फाइलों को डाउनलोड करने का ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो RSA 2048, और ये देखो ये एल्गोरिथम सेलेक्ट कर लिया मैंने, किस एल्गोरिथम से मुझे उसको रैप करना है, और यहाँ पे डाउनलोड रैपिंग पब्लिक की इंपोर्ट टोकन। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए ये फाइल फोल्डर कंप्रेस फोल्डर डाउन हो जाएगा, और इसके अंदर 3 फाइलें मिलेंगी आपको। इंपोर्ट टोकन, ये अब एक आपकी बिन फाइल होगी, बाइनरी फाइल होगी, देखिए इसको रीड नहीं कर पाएंगे आप। और एक रैपिंग पब्लिक की, एक ये फाइल होगी, देखिए इसका भी आप रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड रीडमी फाइल, एक रीडमी फाइल होगी जिसमें आपको लिखा होगा रैपिंग की का एल्गोरिथम क्या है, पब्लिक की का पब्लिक की फाइल का नेम क्या है, इंपोर्ट टोकन का फाइल क्या है, और ये कब तक वैलिड है, ये टोकन कब तक वैलिड है। इस टोकन के बिहाफ में ही आपको अपनी की को इंपोर्ट करना होगा, मतलब इसी टाइम पीरियड के बिहाफ में आपको टोकन को, अपना जो प्राइवेट की होगी उसको इंपोर्ट करना होगा। इस अदर ये टोकन एक्सपायर हो गया तो आपको फिर से टोकन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देख मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि जो मेरा ये है इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए जो मेरी की है जिसका मैंने एलियास इंपोर्ट ओन की दिया था, इसकी की आईडी ये है। स्टेटस देखिए अभी क्या दिखा रहा है, पेंडिंग इंपोर्ट दिखा रहा है। जैसे ही आप अपनी जो बेसिकली प्राइवेट की होगी इंपोर्ट कर देंगे, प्राइवेट पब्लिक की, वैसे ही यहाँ पे स्टेटस आपकी अवेलेबल दिखा देगा। की टाइप असिमेट्रिक है, की स्पेसिफिक है RSA 2048 है, और की यूजेस आपका इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट है। तो जैसे ही इस की में जाते हैं तो बेसिकली की पॉलिसी दिखा देगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको क्या परमिशन है, की का यूजर कौन है, अदर अकाउंट में शेयर है या नहीं है, प्लस क्रिप्टोग्राफी कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल दिखा देगी। और यहाँ दिखा रहा है एक्सटर्नल है, मतलब ये आप अपनी ओन की इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। की मटेरियल में यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब बता रहा है एक्सटर्नल की है। पब्लिक की अभी जब आपने अपनी की इंपोर्ट करेंगे पब्लिक प्राइवेट की, तो यहाँ पे पब्लिक की डिफाइन कर शो हो जाएगी। अभी कोई पब्लिक की नहीं है इसके पास क्योंकि ये ब्लैंक है, ठीक है। तो इस तरह की एक ब्लैंक असिमेट्रिक की मैंने क्रिएट कर ली है जिसमें स्टेटस पेंडिंग इंपोर्ट दिखा रहा है। तो चलिए मैं EC2 एक्सेस कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं EC2 को एक्सेस करता हूँ पे, और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो मैंने अपने EC2 को कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो एक मैंने बेसिकली सिंपल सा EC2 बना रखा था, उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस परमिशन दे रखी थी जिसके भी यहाँ पे मैं KMS की को मैनेज कर पाऊँ या उसको की को इंपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा EC2 रेडी है। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये फाइलें थी जिसमें इंपोर्ट टोकन था, जो जो फाइलें डाउनलोड हुई थी ना, इंपोर्ट टोकन एंड रैपिंग पब्लिक की, उन फाइलों को मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो वो फाइलें मैं क्या करता हूँ, फिर से फैच करता हूँ कमांड के थ्रू, AWS CLI कमांड के थ्रू मैं उस फाइलों को फिर से फैच करूंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, CD टैम के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एम फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ इंपोर्ट प्राइवेट की, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ मैं। तो कमांड होगी AWS KMS गेट पैरामीटर फॉर इंपोर्ट की आईडी। आपकी जो की आईडी है जो आपने ब्लैंक की बना रखी है उसकी की आईडी ये है। उस की आईडी को आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और कमांड में जाके की आईडी की जगह यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। की आईडी स्पेस देन
देन रैपिंग एल्गोरिथम, आपने ये एल्गोरिथम डिफाइन कर रखा था जब आपने रैपिंग के लिए जब आप कर रहे थे सिलेक्ट, तो ये वाला एल्गोरिथम था और उसकी रैपिंग की स्पेसिफिकेशन RSA 2048 में सेलेक्ट कर रखी थी। तो जो भी आप रैपिंग समय एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे और जो भी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे भी इंटर करेंगे आप, तो देखो इसने क्या दिखा दिया, इंपोर्ट टोकन दिखा दिया आपको। इंपोर्ट टोकन की वैल्यू ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एंड पब्लिक की वैल्यू इसने दिखा दी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो जो वैल्यू आई है ये बेस 64 में है। ठीक है, किस में है, बेस 64 फाइल में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बेस 64 फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं दो फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले मैं पब्लिक की कर लेता हूँ, तो vi पब्लिक की डॉट B64, बेस 64 पब्लिक की को मैंने, ये पब्लिक की है, इस की को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ तक कॉपी कर लिया पूरा एज इट इज। यहाँ से कॉपी, इस फाइल के अंदर गए और इंसर्ट मोड में आता हूँ मैं, और सेम जो वैल्यू कॉपी की थी उसको यहाँ में मैं पेस्ट कर देता हूँ, उस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेम इंपोर्ट टोकन की फाइल बना लेता हूँ, इंपोर्ट टोकन डॉट bs64, और सबसे पहले इंपोर्ट टोकन में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू है यहाँ तक कॉपी किया मैंने और हिट किया, इंसर्ट मोड में जाना है आपको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फाइल को सेव कर लेना है। तो आप देखेंगे आपके पास दोनों फाइलें आ गई हैं, एक import token डॉट बेस 64 एंड पब्लिक की डॉट बेस 64। दोनों ही फाइलों को मुझे बिन फाइल में कन्वर्ट करना है बेस 64 से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बेसिकली कमांड होगी ओपन एसएसएल, आपके में अगर इंस्टॉल ना हो तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट लिनक्स जो 2023 की इमेज लेंगे उसमें एसएसएल ओपन एसएसएल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा। तो आपको इस कमांड के थ्रू ही आपको क्या करना है, जो बेस 64 की जो पब्लिक फाइल है, पब्लिक की फाइल, उसके थ्रू हमें पब्लिक की बाइनरी फाइल जनरेट करनी है। ठीक है, बिन एक्सटेंशन की फाइल जनरेट करनी है। ठीक है, तो ओपन एसएसएल मैंने इनपुट फाइल दी पब्लिक की डॉट बेस 64 एंड उससे आउटपुट फाइल में जनरेट करनी है कौन सी, जिसका नाम मैंने दिया वैपिंग पब्लिक की डॉट बिन। ठीक है, हिट एंटर। तो देखिए मेरी पास फाइल जनरेट हो गई है, तीन फाइलें हो गई हैं। ठीक है, सेम वे मुझे इंपोर्ट टोकन वाली फाइल भी करनी है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ इंपोर्ट टोकन। आउटपुट फाइल मुझे करनी है इंपोर्ट टोकन डॉट बिन, और जो इनपुट फाइल है वो भी इंपोर्ट टोकन डॉट बेस 64 फाइल है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास चारों की चारों फाइलें आ गई हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इंपोर्ट टोकन डॉट बिन फाइल मैंने कन्वर्ट कर ली है और वैपिंग पब्लिक की डॉट बिन फाइल। तो अब मैं चाहूँ तो इन बेस 64 फाइल को मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस हो गया है कि जो आपने यहाँ से फाइल डाउनलोड की थी वो आपको कमांड के थ्रू कैसे आप फेच करेंगे। ठीक है, तो मैं इन बेस 64 फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, दोनों फाइलों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोनों फाइल मेरी डिलीट हो गई, अब मेरे पास सिर्फ बाइनरी फाइलें बची हैं। ठीक है, इंपोर्ट टोकन डॉट बिन एंड रैपिंग की डॉट बिन। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी खुद की पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, खुद की ओन प्राइवेट की जनरेट कर देता हूँ, ओपन एसएसएल कमांड के बिहाफ में ही जनरेट कर लेता हूँ। तो ये कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, ओपन एसएसएल जैन पी की, मतलब प्राइवेट की। एल्गोरिथम मैंने डिफाइन किया है, कौन सा एल्गोरिथम होगा, उसका बिट क्या होगा, और उसके बाद उसकी फाइल का नेम क्या होगा। ठीक है, फाइल मेरी इनक्रिप्ट नहीं होगी, और पब्लिक की फाइल का नेम क्या होगा। तो ओपन एसएसएल कमांड के थ्रू मैं इस प्राइवेट की को जनरेट कर लेता हूँ, जिसका नाम होगा RSA अंडरस्कोर 2048 अंडरस्कोर प्राइवेट की डॉट DER फाइल। तो देखिए मेरी प्राइवेट की फाइल जनरेट हो रही है।
तो देखिए मेरी प्राइवेट की जनरेट होगी, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास 3 फाइलें हो गई होंगी। तो import token डॉट बिन, wrapping public key डॉट बिन, ठीक है, प्लस ये मेरी प्राइवेट की आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं सिमेट्री की जनरेट कर लेता हूँ, जिसके भी यहाँ पे क्या करूंगा, मैं wrapping की फाइलों को जनरेट करूंगा। ठीक है, तो उसकी कमांड होगी ये ओपन एसएल कमांड का यूज कर रहा हूँ। रैंडम आउटपुट में एक AS की डॉट बिन फाइल जनरेट कर ले रहा हूँ, जो 32 बाइट्स की होगी। ठीक है, तो फाइल जनरेट हो गई, मतलब 256 बिट की फाइल होगी मेरी। देखिए मेरे पास 4 फाइल जनरेट हो गई। इस की फाइल के थ्रू मैं क्या करूंगा, अब मैं रैपिंग एल्गोरिथम फाइल को जनरेट करूंगा। तो कमांड होगी मेरी ओपन एसएसएल कमांड ही होगी, ओपन एसएसएल, और इस की के बिहाफ में AS की डॉट बिन फाइल के बिहाफ में जो मैंने अभी जनरेट की है, इस की के बिहाफ में मैं कौन सी फाइल आउटपुट करना चाहता हूँ, इस की के बिहाफ में मेरी जो प्राइवेट की फाइल है, उस प्राइवेट की के बिहाफ और इस की के बिहाफ में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक आउटपुट फाइल जनरेट करना चाहता हूँ, जिसका नाम होगा की मटेरियल wrap डॉट बिन। ठीक है, तो मतलब जो कि मैंने ये सिमेट्री की जनरेट की और जो मेरी प्राइवेट की थी ये वाली, इन दोनों की के बिहाफ में मैंने एक आउटपुट फाइल जनरेट की, जिसका नाम होगा की मटेरियल wrap डॉट बिन। ठीक है, देखिए मेरी फाइल जनरेट हो गई होगी, तो की मटेरियल wrap डॉट बिन। अब मैं क्या करूंगा, जो ये रैपिंग पब्लिक की डॉट बिन फाइल डाउनलोड हुई थी AWS KMS के थ्रू, उसके बिहाफ में मैं जो मेरी प्राइवेट की है उसको रैप करूंगा। ठीक है, इस की के बिहाफ में जो मेरी डाउनलोड हुई थी, जब KMS बनाया था मैंने, तो ये फाइल डाउनलोड हुई थी, ये वाली और ये वाली। तो इस फाइल के बिहाफ में जो मेरी प्राइवेट की है उसको मैं रैप करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेसिकली कमांड होगी ओपन एसएसएल इनक्रिप्ट, मैं उस फाइल को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ। किस फाइल के बिहाफ में मैं कर रहा हूँ, तो देखिए इस फाइल रैपिंग पब्लिक की बिहाफ में कर रहा हूँ। कौन सी फाइल को कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बेसिकली इस फाइल को आउट जनरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कमांड, और उसमें पैरामीटर जो मैं दिया कि रैप करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करना है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या यूज करना है, तो 256 एल्गोरिथम का यूज करना है मुझे। ठीक है, सा एल्गोरिथम का यूज करना है, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो देखिए मेरे पास ये वाली फाइल जनरेट हो गई होगी AS की wrap डॉट बिन। तो AS की wrap डॉट बिन ये फाइल भी मेरे पास आ गई, और की मटेरियल डॉट बिन दोनों फाइल मेरे पास आ गई। ठीक है, दोनों फाइल मेरे पास आ गई हैं। अब इन दोनों फाइलों को मैं कंबाइन कर लूंगा, एक सिंगल फाइल बना लूंगा। ठीक है, इन दोनों फाइलों को जो मैंने जनरेट की है, ठीक है, इन दोनों फाइलों को बिहाफ में मैं क्या करूंगा, एक सिंगल फाइल जनरेट कर लूंगा। तो मैं बेसिकली कैट कमांड का यूज करूंगा। कैट, पहले ये वाली फाइल है AS की वाली, ये वाली wrap डॉट फाइल, और देन की मटेरियल डॉट wrap, ये वाली दोनों फाइल जो जनरेट की थी, उनके बिहाफ में इन दोनों फाइलों को रीड कर रहा हूँ, और एक इससे सिंगल मैं फाइल जनरेट कर ले रहा हूँ, इनक्रिप्टेड की मटेरियल डॉट बिन फाइल। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इनक्रिप्टेड की मटेरियल डॉट फाइल आ गई। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। मेरे पास सारी मैंने क्या किया, पहले इंपोर्ट टोकन जनरेट किया या डाउनलोड किया KMS से कमांड के थ्रू, फिर मैंने क्या किया, प्राइवेट की जनरेट की, फिर मैंने क्या किया, AES डॉट बिन फाइल एक सिमेट्रिक फाइल जनरेट की। इस की बिहाफ में मैंने ये फाइल डाउनलोड की है, ये वाली ये जनरेट की है, और रैपिंग पब्लिक की बिहाफ में मैंने ये फाइल डाउनलोड की है। दोनों फाइल के थ्रू मैंने ये फाइल जनरेट कर ली है। अब ये मेरी फाइनल फाइल है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है KMS में। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि मेरा अभी भी KMS जो होगा वो पेंडिंग इंपोर्ट ही दिखा रहा होगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखिए ये अभी पेंडिंग इंपोर्ट ही दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने फाइल को जनरेट कर लिया, रैप कर लिया, लेकिन मैंने इंपोर्ट नहीं किया। तो जैसे इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्टेटस आपका अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो वापस EC2 में आते हैं, और मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पे मैं LS कर देता हूँ, LS स्पेस -L। तो ये मेरे पास बेसिकली फाइल मेरे पास आ गई है, फाइनल फाइल। ठीक है, तो मुझे फाइनली इंपोर्ट करना, उसकी कमांड होगी AWS KMS इंपोर्ट की मटेरियल। अब मुझे इंपोर्ट करना है की मटेरियल, की आईडी आप यहाँ से अपनी की आईडी कॉपी कर लेंगे। तो मेरी की आईडी ये है, आप कहाँ से मिलेगी की आईडी, ये आपकी की आईडी है। ठीक है, जिसमें हमको इंपोर्ट करना है।
अब देखिए इनक्रिप्टेड की मटेरियल, कौन सी फाइल को वो करना है, तो वो फाइल इनक्रिप्टेड है की मटेरियल, जो फाइल है मेरी इनक्रिप्टेड, फाइल का नाम है इनक्रिप्टेड की मटेरियल डॉट बिन। तो ये वाली देखो फाइल भी, ये फाइल का नेम है इनक्रिप्टेड की मटेरियल डॉट बिन। तो यही फाइल मैंने जनरेट कर ली थी पहले, इनक्रिप्टेड की मटेरियल डॉट बिन, ये फाइनल फाइल मैंने जनरेट कर ली थी, इसी को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट टोकन ऑलरेडी मेरे पास इंपोर्ट टोकन है, मैंने पहले ही डाउन इसको क्रिएट कर लिया था इस फाइल को, इंपोर्ट टोकन डॉट बिन। इस इंपोर्ट टोकन के बिहाफ में मेरी फाइल को इंपोर्ट होगी। अब आप चाहते हो ये फाइल, ये मैं चाहता हूँ ये जो मेरी इंपोर्ट टोकन है, ये जो मैं प्राइवेट की है, ये एक्सपायर हो जाए, अब मतलब दिसंबर के बाद ये एक्सपायर हो जाए, 12 महीने बाद, या जैसे भी आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो। एक्सपायरी मॉडल की मटेरियल एक्सपायर, तो यहाँ पे डिफाइन किया, और वैलिड टू कब तक वैलिड हो, मैंने यहाँ पे टाइम डिफाइन कर दिया कि दिसंबर 31 दिसंबर 2024 तक ये फाइल वैलिड हो, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाए। ठीक है, वैलिड टू यहाँ पे डेट डिफाइन कर दी। आप चाहें तो इसको परमानेंट मतलब एक्सपायरी हटा सकते हैं, जो कि आपने इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपायर ही नहीं होगी, परमानेंट वो चलेगी। तो लेकिन सिक्योरिटी रीजन से मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सपायर कर दूं, तो इसके लिए कमांड है। ठीक है, मैं हिट करता हूँ, देखिए मेरे यहाँ पे सक्सेस हो गया, मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। वापस इसमें आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्टेटस इनेबल आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पे पेंडिंग इंपोर्ट था, अब स्टेटस इनेबल आ गया। अब इसमें हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ की मटेरियल में देखिए आपको ये दिखा रहा है कि कब तक ये फाइल वैलिड है, एक्सपायर हो जाएगी 2024 के लास्ट में, मतलब 1 जनवरी लग जाएगा तब तक। ठीक है, उस तक ये, उसके बाद ये फाइल जो मेरी इंपोर्ट किया है ये फाइल एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और देखिए पब्लिक की, और यहाँ पे आपको पब्लिक की भी दिखेगी। तो उस प्राइवेट की से उसने पब्लिक की भी फैच कर ली। तो आप प्राइवेट की से पब्लिक की फैच कर सकते हो, ये आपको पता ही होगा। तो इसने पब्लिक की फैच कर ली, तो आपकी जो ये असिमेट्रिक केएमएस की ये प्रॉपरली वर्किंग में है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी ओन प्राइवेट की और पब्लिक की इंपोर्ट की है, वो कैसे की पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। और ये कमांड में आपको, जो कमांड में ये टाइप किए सारी कमांड मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।